हे गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक इन आवर चैनल केम बाय एम। सो गाइज, मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। गाइज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में आज यानी 22 अक्टूबर को शाम 5 बजे से काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले, अपने आप को रजिस्टर करने से पहले इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आपके मन में जो भी छोटा से छोटा डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए रजिस्टर करने वाले हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे काउंसलिंग शेड्यूल, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस में बताऊंगा डिटेल में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ मार्क्स क्या है राउंड 1 के लिए डिफरेंट यूजी पीजी प्रोग्राम्स के लिए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कोर्स फी एक सेमेस्टर का क्या है CUSB में। सो गाइज, सबसे पहले हम लोग काउंसलिंग डेट्स के बारे में बात करेंगे। सो गाइज, काउंसलिंग CUSB में आज यानी 22 अक्टूबर को शाम 5 बजे से लेके 28 अक्टूबर को रात को 11:30 बजे तक चलेगा। इसके बीच में आपको रजिस्टर कर लेना है। गाइज, अब बात यह है कि हु कैन रजिस्टर, कौन रजिस्टर कर सकता है। सो गाइज, जिन स्टूडेंट का CUCET मार्क्स जो कट ऑफ रिलीज की गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा, अगर उससे ज़्यादा है या उसके बराबर है तो वैसे स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट का मार्क्स कट ऑफ मार्क्स से कम है उनको अभी मौका नहीं दिया जाएगा, उनको बाद में हो सके मौका दिया जाए अगर सीट वैकेंट रहती है तो। सो गाइज, चलिए मैं आपको शो करता हूँ डिफरेंट UG एंड PG प्रोग्राम्स के लिए कट ऑफ मार्क्स। सो गाइज, ये रहा प्रोग्राम वाइज कट ऑफ मार्क्स फॉर राउंड 1। यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड BA B.Ed के लिए कट ऑफ क्या है। जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स, SC ST के लिए 25 एंड 10 मार्क्स। सो गाइज, अगर आपका CUCET स्कोर इस कट ऑफ स्कोर के बराबर या इससे ज़्यादा है तो आप 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक CUSB के पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसी तरह 4 ईयर इंटीग्रेटेड BSc B.Ed वालों के लिए जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 32 मार्क्स कट ऑफ रखा गया है एंड SC ST के लिए 25 एंड 17 मार्क्स। इसी तरह इंटीग्रेटेड 5 ईयर BA LLB का कोर्स के लिए जनरल OBC एंड EWS के लिए 40 मार्क्स एंड SC ST के लिए 20 एंड 10 मार्क्स रिस्पेक्टिवली रखा गया है। ये जो BA LLB का कोर्स है इसके लिए बहुत बच्चे सवाल पूछ रहे थे। सो ये है कट ऑफ। आपका मार्क्स अगर इस मार्क्स के बराबर या इससे ज़्यादा है तो आप 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक CUSB के पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। इसी तरह आप MA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का भी कट ऑफ देख सकते हैं। जनरल OBC EWS के लिए 20 मार्क्स और SC ST के लिए 10 मार्क्स। इसी तरह आप MA MSc इन साइकोलॉजी, MA इन इंग्लिश, MA इन हिंदी, MA इन सोशियोलॉजी, MA इन सोशल वर्क, MA इन डेवलपमेंट स्टडीज एंड MA इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का भी कट ऑफ आप देख सकते हैं। अगर आपका स्कोर इन कट ऑफ से ऊपर या इसके बराबर है तभी आप रजिस्टर कर पाएंगे। इसी तरह बाकी बचे हुए प्रोग्राम्स के लिए कट ऑफ देख सकते हैं, जैसे MA इन इकोनॉमिक्स, MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, MSc इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड MSc इन लाइफ साइंसेज। इसी तरह MSc इन इन्वायरमेंटल साइंस, MSc इन कंप्यूटर साइंस, MSc और MA इन मैथमेटिक्स, MSc इन स्टैटिक्स, MSc इन फिजिक्स एंड MSc इन केमिस्ट्री का भी कट ऑफ देख सकते हैं। उसी तरह आप बाकी बचे हुए प्रोग्राम्स के लिए भी कट ऑफ देख सकते हैं, जैसे MA इन हिस्ट्री, LLM, MCOM और M.Ed का कट ऑफ देख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरी के लिए। उसके बाद जो बाकी प्रोग्राम बच रहे हैं MSc इन जियोलॉजी, M फार्मा और M फार्मा इन फार्माकोलॉजी का भी कट ऑफ आप देख सकते हैं। सो ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का डिफरेंट प्रोग्राम का कट ऑफ मार्क्स। सो गाइज, अगर आप कट ऑफ के कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आपको फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट में आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी और जो कोर्स का फ़ी होता है वो पे करना है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में आपने किया था, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी 500 है और डिफरेंट प्रोग्राम्स का कोर्स फ़ी क्या है मैं आपको शो करता हूँ। सो गाइज, ये रहा CUSB में डिफरेंट UG एंड PG प्रोग्राम्स के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA B.Ed का फ़ी फर्स्ट सेमेस्टर का है 11,718 रुपये। सो रजिस्ट्रेशन के समय आपको 11,718 प्लस 500 रुपये जो कि रजिस्ट्रेशन फ़ी है, ये टोटल आपको पे करना पड़ेगा। इन दोनों का सम जो होगा आपको पे करना पड़ेगा। सो इसी तरह मैं आपको और कोर्सेज का जो फ़ी है वो मैं आपको आगे स्क्रॉल करके शो कर देता हूँ।
सो गाइज हमने कट ऑफ और फ़ी पेमेंट के लिए बात कर ली। अब 22 से लेकर 28 के बीच में हमको फ़ी पेमेंट के साथ साथ जो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड करना है। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट भी शो कर देता हूँ जो आपको अपलोड करना है एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो गाइज ये है डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको काउंसलिंग के समय अपलोड करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर इसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने अपने वेबसाइट पे एक अंडरटेकिंग का फॉर्मेट अपलोड किया है। उस फॉर्मेट में आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट नहीं होगा उसको लिस्ट आउट करके आप उस अंडरटेकिंग को अपलोड कर सकते हैं। सो गाइज जब आप 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में जब आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेलिटीज पूरा कर लेंगे उसके बाद यूनिवर्सिटी द्वारा 30 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में आपके द्वारा अपलोड की गई डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, एलिजिबिलिटी कंडीशन चेक किया जाएगा आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के द्वारा। उसके बाद 4 नवंबर को जिन जिन स्टूडेंट्स को सीट मिल चुकी है, जिनको सीट अलॉट की जा चुकी है, उनका लिस्ट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी और जिन स्टूडेंट्स को सीट मिली है उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट द्वारा 5 नवंबर को गूगल मीट पे किया जाएगा। उसके बाद 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर को कैसे कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वो आपको डिपार्टमेंट द्वारा बता दिया जाएगा और 9 नवंबर से ऑफिशियली फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्लास स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइज अब हम बात करते हैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया था, मीन्स जो कट ऑफ CUSB द्वारा बताया गया था उससे कम मार्क्स था, या जिनका कट ऑफ क्लियर हो भी गया था लेकिन 4 नवंबर को जो लिस्ट निकला था उनमें उनका नाम नहीं है और उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, उनका क्या होगा। सो वैसे स्टूडेंट्स के लिए 9 नवंबर के बाद जो अगर काउंसलिंग के बाद सीट वैकेंट रहती है तो वैसे स्टूडेंट को उसके बाद मौका दिया जाएगा। और गाइज ये भी हो सकता है कि किसी प्रोग्राम में फर्स्ट राउंड के बाद सीट बचे ही नहीं, तो उन स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने पूरा फ़ी पे किया था जैसे एकेडमिक फ़ी प्लस रजिस्ट्रेशन फ़ी, तो उनका फ़ी रिफ़ंड होगा या नहीं। फ़ी बिल्कुल रिफ़ंड होगा, सिर्फ 500 रुपये जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो रिफ़ंड नहीं होंगे। उसके बाद जो एकेडमिक फ़ी आपने पे किया था वो टोटली आपके सोर्स अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाएंगे जिससे आपने पेमेंट किया था। सो रिफ़ंड की टेंशन नहीं लेनी है, आपका जो पैसा है वो रिफ़ंड हो जाएगा। अब गाइज अब बात करते हैं PhD वालों के लिए। सो PhD स्टूडेंट्स के लिए ये है कि उनका इंटरव्यू 23 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच कंडक्ट किया जाएगा। ये टेंटेटिव डेट है, हो सके बदल सके, लेकिन मैक्सिमम चांस यही है कि 23 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच PhD प्रोग्राम्स के लिए इंटरव्यू होगा। और इसके कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ अगर आपका किसी भी प्रोग्राम में 50 मार्क्स से ज़्यादा है तो आप श्योर रहिए आपको इंटरव्यू के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा, जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए। और अगर SC ST है और आपका CU CET में मार्क्स 45 प्लस रहा है तो आपको भी श्योर बुलाया जाएगा। ये कट ऑफ है, ये इससे भी कम जा सकता है, लेकिन अगर आपका 45 और 50 प्लस है तो आपको श्योर इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। सो गाइज मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको ईच एंड एवरी डिटेल समझाने के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जो आपका डाउट क्वेरी है कमेंट कर सकते हैं। और अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक KM/M चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हैं, अभी सब्सक्राइब करें KM/M चैनल को, क्योंकि CU CET के लिए KM/M वन स्टॉप सोल्यूशन है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ। बाय बाय।